दौरे पाकिस्तान पर मौजूद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। मेहमान टीम आज से कराची जिमखाना में बायो सिक्योर माहौल में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। प्रोटीज 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में शुरू होगा। पंजाब में धुंध में रास्ते गुम, कई इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से शामकोट, M5 मुल्तान से रहीम या खान तक भी बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मलेशिया में फंसे मुसाफिरों को लेकर एक और परवाज की इस्लामाबाद आमद। निजी एयरलाइन की परवाज से 54 मुसाफिरों को लाया गया। इससे कबल निजी एयरलाइन की परवाज EK614 118 मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी। मलेशिया में PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने पर मुसाफिरों को वहां रुकना पड़ा था। हुकूमत ने गरीब आवाम को लावारिस छोड़ दिया। स्टील मिल्स के 10,000 मुलाजमों को बेरोजगार किया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है। वजीर आजम इमरान खान मुस्ताफी हो। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। विफाक पर सिंध के हस्पतालों पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो अपनी नालायकी का मलबा दूसरों पर न डालें। पीपल्स पार्टी ने पेंशनर्स तक को नहीं बख्शा। गरीबों को उजाड़ कर स्विस अकाउंट्स भरे। बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन को धमकाने की बजाय फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। शिबली फराज कहते हैं जाती मफादात के लिए चलाई गई PTM तहरीक दम तोड़ चुकी। PTI और MQM का आइंदा इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी करवाने पर इत्तफाक। गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर की मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं दोनों जमातें एक दूसरे से बंधी हुई हैं। असद उमर बोले मर्दमशुमारी पर तहफ्फुज़ात बलोचिस्तान और कबायली अजलास से भी आए। इमरान इस्माइल ने कहा मर्दमशुमारी पर तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। नेपाल के जांबाज कोफेमा ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पहली बार मौसम सरमा में सर कर ली। मौसम सरमा में K2 पर दर्जा हरारत -50 डिग्री से भी कम और 200 किलोमीटर रफ्तार से भी तेज हवाएं चलती हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और लेसेस्टर सिटी की जीत। चेल्सी ने फुलहम को 1-0 से मात दी। लेसेस्टर सिटी ने साउथहैम्पटन को 2-0 से हराया और पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। और बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली का 79वां यौम पैदाइश। किंग ऑफ रिंग का खिताब पाने वाले मोहम्मद अली ने 22 साल करियर में 61 में से 56 मुकाबले जीते, 37 में मुखालिफ को नॉकआउट किया। 20वीं सदी के अजीम बॉक्सर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह बता दी। कबल वक्त क्रशिंग से गन्ने की पैदावार कम हुई, मिडिल मैन ने मुनाफा कमाया। शुगर मिल्स को इजाफी कीमतें भी देना पड़ी। एसोसिएशन ने कीमतें कंट्रोल रखने का फार्मूला भी बता दिया। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रख दिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कैन कमिश्नर पंजाब की मुहैया करदा मालूमात पर वज़ारत सनअत व पैदावार ने वजाहत जारी की, ताहम कुछ हक़ाइक़ का जायजा भी लेना होगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक क्रशिंग सीजन शुगर मिल्स के मुतालबे पर कबल इस वक्त शुरू नहीं किया गया, बल्कि कैन कमिश्नर पंजाब की खुद साख्ता रिपोर्टों पर हुकूमत पंजाब ने बजरिया नोटिफिकेशन 17
अक्टूबर 2020 को शुरू करा दिया। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर और दीगर अजला में 15 नवंबर 2020 को क्रशिंग सीजन शुरू करना लाजमी करार दिया गया। ऐसा न करने पर भारी जुर्माने, 50 लाख रुपए यौमिया और 3 साल कैद की सजाएं रखी गई हैं। शुगर मिलें क्रशिंग सीजन कबल अज वक्त और कच्चे गन्ने से शुरू करने पर मजबूर हो गयी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार गन्ने का ठेकेदार मिडिल मैन माफिया है, जिसने गन्ने की खड़ी फसल 200 रुपए मन से भी कम में खरीदा और शुगर मिल्स को भारी मुनाफे पर फरोख्त किया। पंजाब का गन्ना सिंध की तरफ जाने की इजाजत दी गई, जो अब भी जारी है। ये सब कैन कमिश्नर पंजाब की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एक इंडस्ट्री है जिसका खाम माल गन्ना है। गन्ने की कीमत में उतार चढ़ाव बराह रास्त चीनी की कीमत पर असरअंदाज होता है। लिहाजा इस सनत को भी दूसरी सनतों की तरह खाम माल की फराहमी और तलब और रसद की बुनियाद पर चलने की इजाजत दी जाए। अगर ऐसी बंदिशें और कंट्रोल रखे गए तो इस सनत के शदीद मुतासिर होने का खतरा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने बताया, चीनी की कीमत कम करने का वाहिद हल ये है कि गन्ने के मिडिल मैन माफिया का खात्मा करा के गन्ना सही कीमत पर शुगर मिल्स को मुहैया किया जाए, ताकि चीनी की कीमत मुस्तकिल तौर पर मुस्तहकम हो। केन कमिश्नर पंजाब हुकूमत को गलत आदादो शुमार दे रहे हैं। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मसला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन केन कमिश्नर ने मामला पेचीदा बना दिया। केन कमिश्नर पंजाब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को गलत आदादो शुमार दे रहे हैं। अगर इनको किसी चीज़ का नहीं पता तो ये शुगर इंडस्ट्री के किसी माहिर से मशवरा कर लें। गलत आदादो शुमार देकर ना जाने क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो केन कमिश्नर पंजाब हैं वो गलत आदादो शुमार हुकूमत को दे रहे हैं। अदरवाइज कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पेचीदा बना दिया, फेडरल गवर्नमेंट को भी गलत आदादो शुमार दे रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट को भी गलत आदादो शुमार दे के एक खामखा एक कंफ्यूजन का सबको शिकार कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी रिकवरी तो 10 थी जब मिलें चली हैं नवंबर में। आपको अगर नहीं किसी चीज का पता तो आप शुगर इंडस्ट्री के किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें, जो लेबोरेटरी के एक्सपर्ट हों। बिकॉज जब नवंबर में 10 और 15 को मिलें चलवाई तो उस वक्त जो रिकवरी चल रही थी वो 6 और 7 के करीब थी। कुछ एरियाज में 6 थी और कई में 7, तो उसमें वेरी करती थी। अब ये कहती है 10 थी। 10 तो अभी भी नहीं हुई हमारी रिकवरी, जो इवन भावलपुर या उस इलाके में भी जाए तो वहाँ भी 10 नहीं हुई। तो 10 इनको जाके तो नवंबर की 10 तारीख को लग गई। तो मुझे ये सोच होता है कि वो क्यों ये गलत आदाद शुमार और इस टाइप की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर वो कभी उनकी एक लैब है जो पिछली गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, उस लैब को लेके बंदे भेजते हैं। अगर वहाँ पर रिकवरी 8 होगी तो ये कह देंगे 10 थी, और अगर 9 होगी तो 11-12 बना देंगे। तो क्यों इस टाइप के, मेरा ख्याल है कि गलत आदाद और शुमार और फिगर्स गवर्नमेंट को देने, तो ये कोई मुनासिब नहीं लगता। उनको पता नहीं क्या उनका मकसद है, ये कितनी वो इस लाइन पर चल रहे हैं।